हेलो स्टूडेंट्स, टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी बच्चों को एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है। वह क्वेश्चन आपके सामने इस वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश दैट मीन्स इसको सॉल्व करते हैं आप लोगों के साथ। देखिए क्वेश्चन है, ए मैन 2 meters high walks at a uniform speed of 5 kilometers per hour away from a lamp post 6 meters high। लिखा हुआ है कि एक लैंप पोस्ट है जो 6 मीटर हाई है, एक व्यक्ति है जो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है और उसका जो स्पीड है ना 5 किलोमीटर पर आवर है। मैन का हाइट 2 मीटर्स है, तो वह मैन लैंप पोस्ट के फ्रंट में है, तो फ्रंट में रहने पर उसका शेडो प्रोड्यूस होता है। अब शेडो का स्पीड क्या है वह हमें फाइंड करना है। लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, देखो, फाइंड द रेट एट व्हिच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेज। उस रेट को फाइंड करना है जिस रेट से लेंथ ऑफ द शैडो बढ़ रहा है। इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, हमें समझने में आसानी होगी। तब हमें दैट मीन्स हम सबों को, देखो ध्यान देना, ये देखो एक लैंप पोस्ट बना दिया, इसका नाम ए डाला, ये अपर पार्ट है, ये बी जो है पॉइंट है, ये ग्राउंड पर है। एक मैन देखो यहाँ पर सीढ़ी, ये मैन है, देख रहे हो ना, ये सीढ़ी मैन है और इस मैन का शैडो प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखो इस पॉइंट को मैं ई का डालता हूँ, ई कह देता हूँ। यही लैंप पोस्ट है, सोर्स ऑफ लाइट यही पॉइंट ए है, मैन यहाँ है और शेडो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखो, देख लिया, और यही शेडो है, मैन खड़ा है यहाँ पर, शेडी है। इसका 2 मीटर देखो हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस लैंप पोस्ट का हाइट 6 मीटर दिया हुआ है। इस BC को लेट कर लेता हूँ, देखो लेट कर लिया। BC लेंथ जो है ना यह x मीटर है, x है, और C लेंथ ऑफ द शेडो जो है ना इसको मैं y लेट कर लेता हूँ। ध्यान देना, BC मेरा x है और CE मेरा y है। और मैन जो यूनिफॉर्म स्पीड से अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट जा रहा है, तो मैन का जो स्पीड है देखो dx dt गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। dx dt जो हो गया ना स्पीड ऑफ द मैन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द मैन, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड है। सॉरी 5 मीटर नहीं, 5 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान देना, नॉट पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर आवर है ये। और यहाँ पर एट ए मोमेंट, देखो एट ए मोमेंट या एट
ए मोमेंट जो है ना, किसी क्षण जब टाइम टी स्पेंड कर चुका है तो उसका पोजीशन देखो शेडी है, टाइम टी टाइम के बाद उसका मोमेंट शेडी, ये देखो शेडी, पोजीशन ऑफ द मैन, शेडी क्या है, पोजीशन ऑफ द मैन, पोजीशन ऑफ द मैन। और हमें फाइंड क्या करना है, देखो ये सी डिस्टेंस y है, अब y किस स्पीड से चेंज कर रहा है वही हमें फाइंड करना है, यानी dy/dt इक्वल टू व्हाट, यही हमें फाइंड करना है। देखा आपने डाटा क्या दिया हुआ, फाइंड क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया। मैं 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बोल देता हूँ। देखो ए बी लैम्प पोस्ट है, ए सोर्स ऑफ लाइट है, ने आफ्टर टाइम टी या एट मोमेंट टी जो है ना, सी डी पोजिशन ऑफ द मैन है, और ये बी सी जो डिस्टेंस है ना, देखो बी सी जो डिस्टेंस है उसको एक्स लेट कर लिया है, हाइट ऑफ द मैन दैट इज 2 मीटर है, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट दैट इज 6 मीटर है, और मेन शेडी पोजीशन पे स्टैंडिंग है तो इसकी परछाई शैडो सी बन रहा है, मैन अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट जा रहा है तो शैडो भी भाग रहा है, शैडो का स्पीड क्या है वही हमें फाइंड करना है। देखो ये एक्स बी से डिस्टेंस है ना, तो डी एक्स डी टी दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर है, और हमें यही सी लेंथ ऑफ शेडो है ना, तो डी/dt यही हमें फाइंड करना है। अब देखो आप ध्यान से देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो डी सी ई, सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, डी सी ई। थोड़ा समझ लो, देखो यह राइट एंगल्ड है, यह भी राइट एंगल्ड है, बड़े ट्रायंगल में ये राइट एंगल, छोटे ट्रायंगल में ये राइट एंगल, और देखो बड़े ट्रायंगल के लिए भी यह कौन एंगल है, छोटे ट्रायंगल के लिए भी कौन एंगल है, दोनों क्या है कॉमन एंगल है। तो रिमेनिंग एंगल देखो, रिमेनिंग एंगल बड़े ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, छोटे ट्रायंगल का यह, दोनों वह भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी सी ई आर सिमिलर। देखो लिख दिया, देयरफॉर यहाँ लिख दिया है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल डी सी आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स हैव प्रोपोर्शनल साइड्स, वी नो, लिख देता हूँ, वी नो सिमिलर ट्रायंगल्स हैव प्रोपोर्शनल साइड्स। Similar triangles have proportional sides. और छोटे ट्रायंगल का देखो सी साइड्स, सी लिख डालता हूँ, सी डिवाइडेड बाय क्या, बड़े ट्रायंगल का साइड बी इक्वल क्या है, छोटे ट्रायंगल का सी डी डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का ए बी, सी डी डिवाइडेड बाय ए बी इम्प्लाइज दैट, देखो सी क्या है वाई है, बी ई क्या है एक्स प्लस वाई है, इक्वल टू देखो सी डी length of the main, the height of the main that is 2 meter and height of the lamp post that is 6। इसको देखो कट कर दिया 1/3,
1 बाई क्या है 3। दिस इम्प्लाइज, देखो y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई 3 इम्प्लाइज दैट, देखो 3y इक्वल टू x प्लस वाई, therefore 3y minus y equal to x, therefore 2y equal to x implies that y equal to क्या है 1 by 2x, y जो है ना 1 by 2x है, यानी y और x के बीच रिलेशन क्या है y equal to 1 by 2x, यानी ये जो डिस्टेंस थी y है ना BC का हाफ है। बट आई हैव टू फाइंड dy dt यानी रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेज। इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया dy dt इक्वल टू हाफ इंटू dx dt, बट dx dt गिवन है। देखो dx dt दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ मैं लिख डालता हूँ dy dt इक्वल टू क्या 1 by 2 इंटू 5 दैट इज 5 by 2 दैट मीन्स क्या 2.5 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर पर आवर, यहाँ h लिखा मैंने। इस तरह से dy dt जो है ना हमारा 2.5 किलोमीटर पर आवर, और यह dy dt है क्या आप समझ ही चुके हैं, रेट ऑफ द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजिंग। शैडो किस रफ्तार से उस बढ़ रहा है उसी का रेट है यहाँ पर 2.5 किलोमीटर पर आवर। आप इस वीडियो को देखना, वॉच करना, फायदा लेना, और हाँ अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना। मैं फिर आऊँगा आपके सामने अगले क्लास, कुछ नया लेकर आऊँगा आप सबों के लिए, और जब नया होगा कंसेप्ट उसके साथ नया होगा, क्वेश्चंस नए होंगे, कंसेप्ट नया होगा। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।